हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे रंगों के त्यौहार होली के बारे में। होली होलाष्टक 2022 मार्च में कब है? होलाष्टक के इन 8 दिनों में क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से शुभ कार्य हैं वर्जित, क्यों मनाई जाती है होली, आइए जानते हैं पुरानी कथा सहित संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू कैलेंडर के आधार पर फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ होता है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन होता है। होली के पहले 8 दिन जिसे होलाष्टक कहते हैं, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलाष्टक की इन 8 तिथियों को अपशगुन माना जाता है। इस वजह से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान, वाहन की खरीदारी, नींव रखना व घर का मुहूर्त करना आदि होलाष्टक में वर्जित माना जाता है। होलाष्टक के समय में कोई नया कार्य जैसे बिजनेस, निर्माण कार्य या नई नौकरी भी करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस साल होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है, समापन कब होगा और इसे अपशगुन मानने का क्या कारण है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च को तड़के 2:56 से शुरू हो रहा है। होलाष्टक 2022 समापन। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के दिन होता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च दिन गुरुवार को दोपहर 1:29 से शुरू हो रही है, जो 18 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक मान्य है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा 17 मार्च को है। 17 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक का समापन हो जाएगा। 8 दिन नहीं होंगे मांगलिक कार्य। 10 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और समापन 17 मार्च को हो रहा है। इस वजह से इन 8 दिनों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। ये दिन अपशगुन वाले होते हैं। होलाष्टक को क्यों मानते हैं अपशगुन? होलाष्टक को अपशगुन मानने का कारण भक्त प्रहलाद और कामदेव से जुड़ा हुआ है। राजा हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन तक कई प्रकार की यातनाएं दी थी। अंत में बहन होलिका के साथ मिलकर फाल्गुन पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जलकर मर गई। वहीं भगवान शिव ने कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया था। इन 2 वजह से ही होलाष्टक को अपशगुन माना जाता है। यह है पौराणिक कथा। होलाष्टक की कथा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री नारायण का अन्य भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का भगवान विष्णु की भक्ति करना पसंद नहीं था। इसलिए अपने पुत्र को मारने के उद्देश्य से 8 दिनों तक काफ़ी प्रताड़ित किया था और कठोर यातनाएं दी थी। लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। 8वें दिन प्रहलाद की बुआ होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन नारायण की कृपा से इस आग में होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। जिस दिन होलिका भस्म हुई उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से हर साल इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और इसके बाद हर्ष और उल्लास से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन से 8 दिन पहले के दिन भक्त प्रहलाद के लिए काफ़ी कष्टकारी थे, इसलिए इन्हें अशुभ माना गया है। इन दिनों में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन नारायण की भक्ति के लिए ये दिन बेहद खास हैं। होलाष्टक के दौरान नहीं करने चाहिए ये काम। हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कार जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं करने चाहिए। इन दिनों नवविवाहिता को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। घर, गाड़ी वगैरह नहीं, चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए और न ही सोने चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवान का ध्यान, मनन और पूजन करना चाहिए। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप, भगवान जी की पूजा अपने घर में करवाते रहें।
इससे अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, ये तो थी होली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवा करके घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान उपाय के माध्यम से जान सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें व ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही सनातन धर्म व ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।